Hello everyone, welcome to my new video. I am Saurabh Popse, currently doing MBBS at GMC Nagpur. So in this video I will talking about how to approach physical chemistry so that कि आपको जो नीट एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर पाओ और अटेम्प्ट करने के साथ साथ उसको करेक्ट सॉल्व भी करके आ पाओ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है नीट के एग्जाम में तो कुछ 2-3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं या फिर उसको फॉलो करना है. तो सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग सेल्फ नोट्स. तो सेल्फ नोट्स कैसे बताने हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स की तरह आते हैं. मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं. तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आपकी कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स है उससे आपके बन जाएंगे और थ्योरी बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी. फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम नॉर्मल या फिर इजी लेवल के आते हैं, उतने हाई लेवल के नहीं आते. तो सेल्फ नोट्स आपको क्यों बनाने हैं? सेल्फ नोट्स इसीलिए बनाने हैं कि जब आप रिवीजन करने जाओ तो आपको आपके ना क्लासेस के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे ना एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेंगे. जो आप सेल्फ नोट्स बनाए हो बस वही पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करने के लिए भी आपको बहुत कम समय लगेगा. और जो बाकी समय बचेगा उसमें आप जो आपका डिफिकल्ट है, जैसे मान के जो फिजिक्स है या बायोलॉजी का कुछ है या फिर केमिस्ट्री के अदर है, उसमें आप टाइम दे सकते हो. क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हर कोई बना लेता है, लेकिन उसकी रिवीजन करने के लिए कौन कितना समय देता है इस पे वो ज्यादा मैटर करता है. तो आपको जो सेल्फ नोट्स है वो चैप्टर वाइज बनाने हैं. मान के चले कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया, तो पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर आप अपने पहले नोट से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए. उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद उस चैप्टर के टॉपिक वाइज बनाइए नोट्स अपने सेल्फ नोट्स में. जैसे पहले बॉयल्स लॉ आता है तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिए. मतलब कहाँ से शॉर्ट नोट जो आपके कोचिंग के नोट्स है वहां से डेफिनेशन होगी तो लिख लीजिए, फार्मूलाज लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. अगर उसमें कुछ और दिया है जैसे ग्राफ्स दिए तो वो भी लिख लीजिए. और एनसीईआरटी के की पॉइंट्स या कीवर्ड्स जो दिए हैं जो आपके नोट्स कोचिंग के नोट्स में नहीं लिखे हैं वो वाले वहां से लिख लीजिए. ऐसा करते करते आपको हर टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर के बनाने हैं. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग एमसीक्यूज. एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी ऑफ चैप्टर. बिकॉज जितने ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो सिली मिस्टेक्स करने की चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगी. तो इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 50 to 100 एमसीक्यू सॉल्व करने ही चाहिए. तो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट जाते हैं उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में या उनको करेक्ट सॉल्व करने में. तो पहला है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन थर्मोडायनामिक्स. ये 3 चैप्टर्स है जो स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाते हैं. तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स नहीं भी बना पा रहे तो एटलीस्ट इन तीनों चैप्टर्स के बनाइए. क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको इतने इजी हो जाएंगे कि जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स है वो मोस्ट इजी चैप्टर्स बन जाएंगे. और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं. अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर उसको देखना है कि नोट्स कैसे बनाने हैं तो नीचे कमेंट कीजिए चैप्टर का नाम. आई विल प्रोवाइड यू दैट नोट्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.